हेलो दोस्तों। पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा थोड़ा आपको याद दिला देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि 1750 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। तो इसके बाद लगभग 150 वर्षों के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय होता है, जो थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आर्यों की देन थी, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक देखने को मिलती है। और इस कालखंड को वैदिक कालखंड कहा गया है। तो वैदिक काल में दो भाग हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो शुरुआत का 500 वर्ष का समय काल था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसमें हमने देखा कि आर्य किस प्रकार ईरान अफगानिस्तान से होते हुए पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश करते हैं। आर्य मूल रूप से कहाँ के थे? यूरोपीय थे, और ईरान अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। और इस कालखंड में ये सिर्फ सिंधु नदी और सिंधु नदी के सहायक नदियों का उल्लेख करते हैं, और मेनली जो पंजाब क्षेत्र है इसका उल्लेख ये करते हैं। ये यहाँ तक हम देख चुके थे। अभी हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि आर्य निरंतर पूर्व की ओर बढ़ते जा रहे थे, और इस काल में इन्हें सिंधु नदी के आगे का जो गंगा घाटी का क्षेत्र था उससे ये परिचित हो चुके थे। और इनको विंध्य पर्वत, अगर हम देखें तो गंगा घाटी क्षेत्र ये है, विंध्य पर्वत की इन्हें जानकारी हो गई थी, नर्मदा नदी की इन्हें जानकारी हो गई थी, और इसके अलावा जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, इन क्षेत्रों की जानकारी इन्हें हो गई थी। लेकिन यहाँ पर देखें तो सदानेरा नदी के पूर्व में अंग और मगध जो क्षेत्र थे, इसकी जानकारी मतलब आर्यों की संस्कृति यहाँ तक अपना प्रभाव नहीं बना चुकी थी। तो इसको ये व्रात्य कहते थे, यानी कि निम्नकुट्टी व्रात्य। ये सब हम आगे अभी देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले उत्तर वैदिक काल की कुछ विशेषताएं। तो लोहे की शुरुआत हो चुकी थी इस काल में, आते आते उत्तर वैदिक काल में। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं था, पूर्व वैदिक काल में भी लोहा नहीं था। अब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय है, इसमें लोहे का साक्ष्य देखने को मिलता है। और प्रश्न बनता है कि भारत में लोहे का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ देखने को मिलता है? तो ये मिलता है अतिरंजी खेड़ा में, यानी कि एटा में। एटा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर देखने को मिलता है। आर्यों ने लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए और कृषि के औजार बनाए। तो इन दो रूपों में लोहे का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। आर्यों के जीवन में अब स्थायित्व आ चुका था। वो पशुपालन यानी कि अर्ध यायावर और घुमक्कड़ से क्या हो गए थे? स्थायी। और उनकी अर्थव्यवस्था भी क्या हो गई? कृषि प्रधान हो गई। पहले क्या था? पशुपालन करते थे, और अभी क्या हो गए? कृषि करने वाले किसान हो गए धीरे धीरे। तो इसके बाद इनके जो कबीले थे, यानी कि छोटे छोटे कबीले, वो क्या हो गए? जनपदों में एक तरह से संगठित होने लगे। वर्ण व्यवस्था हमने देखा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है, लेकिन वहाँ वो जटिलता नहीं थी। उत्तर वैदिक काल आते आते ये व्यवस्था क्या हो गई? जटिल। यानी कि कोई अगर क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय के ही कार्य करेगा, और वैश्य है तो वो कृषि या व्यापार करेगा, न कि कोई और वर्ण का कार्य। तो इस प्रकार ये समाज जाति प्रधान हो गया। पहले क्या था? समाज कर्म प्रधान था, और अभी हो गया जाति प्रधान। उत्तर वैदिक काल में मेनली देखें तो धार्मिक कर्मकांड बहुत ज़्यादा होने लगे, यज्ञ बड़े बड़े होने लगे, जबकि पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं था। क्षेत्र विस्तार देखें तो हमने देखा था कि पूर्व वैदिक काल के आर्य केवल सप्त सिंधु क्षेत्र तक सीमित थे, यानी कि पश्चिमोत्तर भारत में गंगा घाटी के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते आर्य क्या हुए? इन्हें गंगा घाटी से परिचित हो गए, नर्मदा नदी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इस सब क्षेत्र के बारे में जान चुके थे। और जो विंध्य पर्वत है, इसका स्पेशली उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, कि उत्तर वैदिक काल के आर्यों को इसकी जानकारी हो गई थी। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि यजुर्वेद पर लिखा गया है। यजुर्वेद पर आधारित ये ग्रंथ है। इसके बाद हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि गंडक नदी, जिसको सदानीरा नदी कहते हैं, इसके पूर्व में जो क्षेत्र थे अंग और मगध, उसको व्रात्य क्षेत्र कहा गया, क्योंकि वहाँ पर आर्यों की मान्यता नहीं पहुँची थी। आर्य उनको क्या मानते थे? निम्न कुल या निम्न कोटि के। इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं।
अब देखें तो आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार जो निरंतर हो रहा था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी लोहे और अग्नि की। तो ये जिक्र कहाँ मिलता है? ये भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही उल्लेख मिलता है कि आर्यों को आगे बढ़ाने में लोहे और अग्नि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि जो जंगल थे उनको लोहे के औजारों से साफ किया गया और अपशिष्टों को जलाकर आगे का मार्ग बनाया गया। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। तो आप 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, और जो कोई उपनिषद का नाम जैसे ज्वालो उपनिषद, कठो उपनिषद, अथर्ववेद। तो आपको ये जानकारी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पर टिक लगाना है कि लोहे और अग्नि की भूमिका थी आर्यों को आगे बढ़ाने में। ये जानकारी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। इसके बाद अर्थव्यवस्था देखें तो आर्यों की अर्थव्यवस्था कैसे बदली। तो उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो गया? जीवन स्थायी हो गया और अर्थव्यवस्था क्या हो गई? कृषि पर आधारित। और मुख्य पेशा क्या हो गया? अब कृषि हो गया। इससे पहले क्या था? पशुपालन। तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का पेशा क्या था, मुख्य पेशा, तो आपको कृषि को टिक करना है। अगर पूछा जाए पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का आर्यों का मुख्य पेशा, तो आपको पशुपालन को टिक करना है। तो कृषि में लोहे के हल का प्रयोग होने लगा, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी है, और इस लोहे के हल को कहा गया पवीरवंत या प्रवरिवम। इससे पहले भी अगर हम देखें तो एक हल का जिक्र आया था जिसको लांगर कहा गया था। लांगर ये पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल का हल था, और ये हल लकड़ी का बना था, लकड़ी का था। जबकि पवीरवंत या प्रवरिवम जो हल है वो लोहे का है। लोहे धातु को क्या कहा गया था? अयश्याम, श्याम ऐश या कृष्ण ऐश, ये लोहे धातु के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। और इन हलों को खींचने के लिए 6, 8, 10 और 12 इस तरह से बहुत ज़्यादा संख्या में बैलों का प्रयोग भी होने लगा, क्योंकि कृषि का क्षेत्र इनका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, इसलिए ज़्यादा संख्या में बैल लगाते थे। उत्तर वैदिक काल में कई अनाजों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि चावल, जौ, बाजरा, उड़द, इस तरह से। और जौ तो आपने देखा कि पूर्व वैदिक काल में सिर्फ यही अनाज था, जौ, लेकिन अब बहुत सारे अनाज आ गए हैं। जौ को यव कहा गया था, यव। तो इस प्रकार जौ का उल्लेख पहले भी मिलता था, अब उत्तर वैदिक काल में भी इसका उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? एक वैज्ञानिक है पृथुवेन्य का जिक्र भी मिलता है, और ये जिक्र कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। तो ये पूछा जा सकता है कि किस वेद में अथर्ववेद, मतलब एक कृषि वैज्ञानिक पृथुवेन्य का जिक्र मिलता है? तो आपको ऑप्शन करना है अथर्ववेद। अथर्ववेद काफ़ी महत्वपूर्ण है। पीछे भी हमने देखा सभा और समिति जो 2 संस्थाएं थी, उसका उल्लेख भी अथर्ववेद में था। और आपको याद हो तो गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख भी अथर्ववेद में ही देखने को मिलता है। तो अथर्ववेद काफ़ी जानकारियाँ देता है। अथर्ववेद में देखिए यहाँ पर पशुपालन की वृद्धि की कामना भी अथर्ववेद में ही की गई है। और जो अकाल पड़ता है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो अथर्ववेद से नहीं बल्कि छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। छांदोग्य उपनिषद ये सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन, प्राचीन है। देखिए मैं बड़ा नहीं कह रहा हूँ, प्राचीन। बड़ा उपनिषद कौन सा था? बड़ा उपनिषद था बृहदारण्य उपनिषद, बृहदारण्य। और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो इन चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम ये सब बातें पढ़ चुके हैं पीछे। शिल्पकारी का उदय भी देखने को मिलता है, जिसमें कि अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि मुद्रा नहीं है। और पूर्व वैदिक काल की तरह यहाँ भी व्यापार की स्थिति कैसी है? वस्तु विनिमय पद्धति, इनकी कोई भी परिवर्तन नहीं। पहले भी व्यापार वस्तु विनिमय से था, अब भी है। सोने को निष्क कहा गया है, जैसे चांदी को सतमान कहा गया। जैसे हमने देखा कि लोहे को कृष्ण ऐश कहा गया था, कृष्ण ऐश, कृष्ण या श्याम ऐश, उसी प्रकार यहाँ पर सोने को निष्क और चांदी को सतमान कहा गया है। महाजनी प्रथा शुरू हो चुकी थी जिसको कि कुसीद कहा गया, और इस प्रथा में जो महाजन होते थे उनको कुसीदीन कहा गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि महाजनी प्रथा किस युग में शुरू हुई? तो ये उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। इसके बाद अगर हम देखें राजनीतिक स्थिति, तो उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे ये जनपदों का निर्माण करने लगे। छोटे छोटे कबीले क्या है मिलके बड़े कबीले बनने लगे। जैसे कि भरत कबीला और पुरु कबीला मिलकर क्या हुआ? कुरु जनपद, जिसकी राजधानी
हस्तिनापुर थी। और ये जो कबीला है पुरु कबीला, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको झूठ बोलने वाला कबीला या मृगवाचा कहा गया था। कुछ याद आया आपको? तो ये कबीला भरत कबीले के साथ जुड़ता है और कुरु जनपद का निर्माण करता है। तुर्वश और क्रीवी कबीले का भी उल्लेख मिलता है, जो मिलकर पंचाल जनपद बनाते हैं। पंचाल जनपद जो कि रुहेलखंड के आसपास का क्षेत्र है, बरेली उत्तर प्रदेश में मेनली। तो इसकी राजधानी क्या थी? कांपिल्य। और इसका जानकारी कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में। यजुर्वेद पर लिखा हुआ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, वहाँ से ये पता चलता है कि पंचाल की राजधानी क्या थी? कांपिल्य। और हम पंचाल महाजनपद पढ़ेंगे तब राजधानी क्या होगी? अहिछत्र। जब हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे तो अहिछत्र राजधानी हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या होगा? पंचाल महाजनपद होगा। यहाँ पर क्या है? एक जनपद है छोटा सा, इसकी राजधानी क्या है? कांपिल्य। अब आगे देखें तो एक जनपद काशी जनपद का भी जिक्र मिलता है, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वर्णा और असी नाम की दो नदियों के बीच थी, इसी कारण नाम पड़ा वाराणसी। और काशी को सबसे प्राचीनतम जीवंत शहर माना गया है। जीवंत मतलब जब ये शहर बसा उसके बाद कभी भी उजड़ा नहीं है। और कौशल जनपद भी देखने को मिलता है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। केकेय जनपद जिसकी जो कि पंजाब में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार कुछ जनपद थे जो कि इस काल में देखने को मिलते हैं। अब हम अगर देखें प्रशासनिक मुद्दा, तो प्रशासन में क्या था? प्रशासन भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे मुद्रा थी। मुद्रा वहाँ भी नहीं थी, मुद्रा यहाँ भी नहीं है। प्रशासन पूर्व वैदिक काल में भी राजतंत्रात्मक था, यहाँ भी राजतंत्रात्मक है। वहाँ भी प्रशासन में क्या था? वंशानुगतता नहीं थी। राजतंत्रात्मक था, वंशानुगतता नहीं थी, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा था। यहाँ भी वैसा नहीं है। लेकिन अगर हम आगे के काल में देखें, महाजनपद काल आते आते ये वंशानुगतता भी हमको दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। राजतंत्र की उत्पत्ति तो ऋग्वेद से हो ही चुकी थी। अथर्ववेद में राजा के निर्वाचन की बात बताई गई है, यानी कि राजा का जो है चुनाव हो रहा है, यानी कि एक तरह से देखें तो लोकतंत्र जैसी स्थिति देखने को मिलती है। और कहाँ से मिलती है जानकारी? अथर्ववेद से। एक ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, आपको याद हो ये ऋग्वेद पर लिखा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे कौशितकी था। कौशितकी भी तो ऋग्वेद पर लिखा ही ब्राह्मण ग्रंथ था। उसी प्रकार ये एक ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ भी है। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ दोनों ऋग्वेद पर लिखे हैं। तो इस ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ की खासियत क्या है? कि इसमें राजा के गुणों की बात बताई गई है, कि राजा की उत्पत्ति किन शर्तों पर हो रही है। ये सब कहाँ लिखा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। तो ये पूछा जाएगा कि राजा के गुणों का जिक्र किस ब्राह्मण ग्रंथ में है, तो आपको टिक करना है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। अगर पूछा जाए कि राजा का निर्वाचन का उल्लेख कहाँ है, तो आपको करना है अथर्ववेद। अगर राजा के गुणों की बात पूछी जाए तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब किसी निर्वाचित राजा का राज्याभिषेक होता था तो कुछ विशेष मंत्रों का पाठ जो ब्राह्मण लोग करते थे। क्यों करते थे? ताकि राजा में देवताओं के गुण आ जाएं, राजा की जो शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, वो राजा को मिल जाए देवता की। तो इन सब बातों से क्या पता चलता है? कि एक तरह से राजत्व का देवीय सिद्धांत की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि राजा को देवता के तुलना में देखा जाता था, कि राजा एक तरह से देवता ही है, ये माना जाता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजत्व के देवीय सिद्धांत देखने को मिलता है। फिर हम जब आगे मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, मुस्लिम आक्रमण होते हैं, तो उस दौरान बलबन एक राजा होगा, बलबन, और एक होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये दोनों भी राजत्व के देवीय सिद्धांत का पालन करेंगे, यानी कि एक तरह से ये दिखाएंगे कि हम ही ईश्वर के बराबर हैं। तो इसी तरह से इसी को कहते हैं राजत्व का देवीय सिद्धांत। तो अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले राजत्व का देवीय सिद्धांत किस काल में शुरुआत हुई, तो हम टिक करेंगे उत्तर वैदिक काल में। तो जो राजा को आम लोगों से खास दिखाने के लिए जो दो प्रकार के कार्य होते थे वो क्या थे? एक तो बड़ी बड़ी उपाधियां देना, राजा को बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी, और बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे जिससे कि राजा को अलग दिखाया जा सके। कुछ यज्ञ जैसे अश्वमेध यज्ञ क्षेत्र विस्तार के लिए होता था, राजसूय यज्ञ जो राज्याभिषेक के समय होता था, वाजपेयी यज्ञ ये स्पेशल, इसमें घुड़दौड़ होती थी, रथ दौड़ मतलब जिसमें रथ दौड़ते थे ताकि राजा को विशिष्ट दिखाया जाए,
और राजा के रथों की जीत दिखाई जाती थी। तो ये सब कार्य हो रहे थे। और उपाधियों में देखें तो कुछ उपाधियाँ थी, जैसे अगर उत्तर दिशा में कोई राजा है तो वो विराट की उपाधि ले रहा था, दक्षिण के राजा भोज, पूर्व के राजा सम्राट और पश्चिम के राजा सवराट, और जो मध्य के राजा थे वो राजन की उपाधि धारण कर रहे थे। तो ये सब उपाधियाँ भी उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। इसके बाद हम अगर देखें तो टैक्स का देखें, टैक्स यानी कि कर, कर को बलि कहा गया था, जो कि पूर्व वैदिक काल में अनिवार्य नहीं थी, लेकिन अभी क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। और इससे प्रशासनिक लाभ ये हुआ कि अब अधिकारियों की नियुक्ति हो सकती थी, कि राजा उनको वेतन के रूप में कुछ दे सकता था। हालांकि मुद्रा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त हो रहे थे, और ये अधिकारी रत्नी या रत्नीन कहलाते थे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसे 12 रत्नीनों का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ था। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद से संबंधित था। और सबसे बड़ा उपनिषद देखें, उपनिषद भी क्या था? यजुर्वेद से संबंधित था। उपनिषद कौन सा था सबसे बड़ा? बृहदारण्य, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो बृहदारण्य सबसे बड़ा उपनिषद, यजुर्वेद पर लिखा हुआ, और सबसे बड़ा जो ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा था, तो छांदोग्य। ये सब बातें हम कर चुके हैं। छांदोग्य सबसे प्राचीन उपनिषद था। और सबसे प्राचीन अगर पुराण पूछ लिया जाए तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था? तो पुराण था मत्स्य पुराण। इस प्रकार ये अगर आप पीछे की वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा। इसके बाद देखें तो प्रशासनिक अधिकारियों में भागदूग, यानी कि जो अधिकारी, ये एक तरह से पद था कि जो अधिकारी कर इकट्ठा करता था उसको भागदूग कहा गया है उत्तर वैदिक काल में। और जो कर इकट्ठा हो गया, जैसे जहाँ पर राजकोष होता था, जहाँ पर धन रखा जाता था, उसका जो कोषाध्यक्ष क्या कहलाता था? संग्रहीता। तो ये दो शब्द आपको याद रखने हैं, भागदूग और संग्रहीता। संग्रहीता वो था जो संग्रहित, एक तरह से यूं कनेक्ट कीजिए कि संग्रहित किए हुए धन का जो अधिकारी होता था। और जो कर इकट्ठा करता था वो क्या था? भागदूग, यानी कि भाग दौड़ करके कर को इकट्ठा करता था। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। राजपद राजतंत्रात्मक प्रणाली के साथ चल रहा था। मुद्रा का प्रचलन अब तक नहीं था। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा सभा और समिति का महत्व क्या हो गया था? डाउन, काफ़ी कम हो गया था। सभा और समिति का महत्व इस काल में आते आते कम हो गया था। इसी प्रकार एक संस्था थी विदत, आपको याद है विदत? ये सबसे प्राचीन संस्था थी आर्यों की। सभा और समिति का महत्व इस काल में आते थे पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा काफ़ी कम हो गया था। और लेकिन क्या था, जो राजा था वो इतना क्रूर नहीं था, यानी कि प्रखर नहीं था। ऐसा नहीं था कि राजा ने जो बोल दिया वो सत्य है ही है, उसको मानना ही मानना है। क्यों? क्योंकि मुद्रा का प्रचलन नहीं था, इसलिए अधिकारी वर्ग के जो लोग थे उनसे राजा को समर्थन की उम्मीद रखनी पड़ती थी, कि कहीं उनको हटा ना दे राजा को अधिकारी वर्ग। तो इस प्रकार ये उल्लेख ये भी मिलता है कि जब राजसूय यज्ञ हो जाता था तो राजा उपहार देता था अधिकारियों को, उनके घर जाता था ताकि वो उसका समर्थन करते रहें। तो इस प्रकार की प्रशासनिक स्थिति भी देखने को मिलती है। अब अगर हम देखें कि उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था, जो आम जनसाधारण थे उनकी क्या स्थिति थी, तो उसमें हम देख चुके हैं कि समाज जाति प्रधान हो गया था, कर्म प्रधान नहीं रहा था। वर्ण व्यवस्था भी जटिल हो गई थी। तो जो निश्चित वर्ण के लिए कार्य निश्चित कर दिए, ये जिक्र हम पहले कर चुके हैं। और जो महिलाएं थी उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी उत्तर वैदिक काल आते आते। द्विज के दो अर्थ होते हैं, एक तो उपनयन संस्कार, एक दोबारा जन्म लेना। उपनयन संस्कार का अर्थ है कि जनेऊ धारण कर सकता है। तो जनेऊ कौन धारण नहीं कर सकता, कौन कर सकता है? तो इसमें द्विज में ब्राह्मण जनेऊ धारण कर सकते थे, क्षत्रिय कर सकते थे और वैश्य कर सकते थे। लेकिन शूद्रों को न तो दोबारा जन्म ले सकते थे और न ही उपनयन संस्कार इनका होता था, यानी कि द्विज शूद्रों को द्विज से बाहर रखा गया। इस कारण शूद्र काफ़ी नाराज भी होते हैं और वर्ण व्यवस्था में ये फूट का एक कारण भी आगे देखने को मिलेगा। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो आश्रम व्यवस्था किस काल में शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल में। आश्रम कितने थे? 4 आश्रम थे। कैसे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें एक तरह से बताया गया है कि जीवन को कैसे जीना है। जब आपकी आयु 25 वर्ष तक है, शुरुआत से लेके 25, तो आपको क्या करना है? विद्या अध्ययन करना है, ज्ञान अर्जन करना है,
और धर्म के कार्य करना है। उसके बाद अगर आपकी आयु 50 वर्ष तक है, 25 से 50, तो आपको गृहस्थ धर्म में रहना है। अर्थ और काम, आर्थिक गतिविधियाँ ये सब करना है। अब आपने जीवन को लगभग आधा जी लिया है तो वानप्रस्थ, कि आपको वन में प्रवेश करना है। जीवन में जो भी किया उसका चिंतन करना है कि क्या सही है क्या गलत। और उसके बाद अगर 75 वर्ष से ऊपर आपकी आयु है तो भक्ति मार्ग अपनाना है और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना है। तो इस प्रकार ये बातें देखने को मिलती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो धर्म की बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, और जो ये चिंतन हो रहा है और भक्ति मार्ग अपना रहा है, इसका मतलब क्या है? भक्ति और चिंतन, यानी कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो मोक्ष के लिए हो रहा है। एक तरह से ये मोक्ष के लिए हो रहा है। और यहाँ पर देखिए अर्थ के लिए, धन के लिए, ये काम यानी कि भोग विलास, और ये धर्म यानी कि ज्ञान से संबंधित कार्य। तो इस प्रकार ये चार यहाँ से हमें क्या मिल जाते हैं? 4 पॉइंट जो मिलते हैं इन्हें कहा गया है पुरुषार्थ। तो इस प्रकार 4 पुरुषार्थ की संकल्पना भी देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हो गई। और हमने देख लिया कि जो आश्रम व्यवस्था थी, जैसे संन्यास हो गया, वानप्रस्थ हो गया, गृहस्थ हो गया, तो ये सब जो है ये भी इसी काल में है। आश्रम व्यवस्था हो या पुरुषार्थ हो, दोनों ही उत्तर वैदिक काल की देन मानी गई है। अगर हम देखें धार्मिक स्थिति तो वो कैसे बदलती है उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल की तुलना में। तो देखिए पूर्व वैदिक काल में हमने देखा कि इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, नंबर 1। 2 नंबर पर अग्नि देवता सबसे महत्वपूर्ण, तीसरे पर वरुण थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं प्रजापति, जो निर्माण के देवता थे। पूर्व वैदिक काल में हमने देखा था कि प्रार्थनाएं हो रही थी, क्योंकि ऋग्वेद में सिर्फ प्रार्थनाओं का उल्लेख था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रार्थनाएं नहीं हो रही है, अब यहाँ पर यज्ञ होने लगे थे, का धार्मिक कर्मकांड होने लगे थे। राजा की छवि बनाई जा रही थी, जो छवि बनाने का कार्य ब्राह्मण लोग कर रहे थे, और जो अनाज था वो आहुतियों के रूप में यज्ञों में डाला जा रहा था, और लाभ ब्राह्मणों को मिल रहा था क्योंकि भाई ब्राह्मण छवि बना रहे थे। तो इस प्रकार स्थिति जो बहुदेववाद की स्थिति थी पूर्व वैदिक काल में, वो अब कर्मकांड में बदल जाती है। और इससे एक तरह से जो तीनों वर्ण व्यवस्था है इसमें फूट भी देखने को मिलती है। वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग और क्षत्रिय वर्ग ये नाराज दिखाई देते हैं ब्राह्मण से, क्योंकि इनका मानना था कि ब्राह्मण लाभ ले रहे हैं लेकिन इनको उतना लाभ नहीं हो रहा है। क्षत्रिय इसलिए नाराज थे क्योंकि वो जोखिम का कार्य कर रहे थे, कबीले की सुरक्षा कर रहे थे, शूद्र सेवा किए जा रहे थे, और वैश्य जो थे अनाज उपजा रहे थे या और कार्य कर रहे थे। लेकिन लाभ की स्थिति में कौन थे? ब्राह्मण, क्योंकि वो दक्षिणा के रूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में धन ले रहे थे। तो वर्ण व्यवस्था में इस प्रकार फूट दिखाई देती है। तो इस फूट में क्या होता है, कुछ क्षत्रिय होते हैं वो समझते हैं कि ब्राह्मण इसलिए लाभ ले रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। ज्ञान जो भी था वो ब्राह्मणों को था, मंत्रोच्चारण जो भी वेदों का ज्ञान वो ब्राह्मणों का था। तो इस प्रकार जो क्षत्रियों ने क्या किया, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की और उपनिषदों की रचना की। तो ज्ञान मार्गी उपनिषदिक विचारधारा की शुरुआत होती है। और ये ज्ञान क्या था? वेदों से हटकर उपनिषदों की रचना होती है। ये क्षत्रियों ने किया। कुछ क्षत्रिय हुए जैसे राजा जनक हुए, विश्वामित्र हुए, ये क्या थे? क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, लेकिन इन्होंने ज्ञान के द्वारा ब्राह्मणों को चुनौती दी। तो हम महाजनपद काल आगे अभी हम नहीं पढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे अगली क्लास में तो महाजनपद काल पढ़ेंगे। वहाँ आप सब जानते होंगे कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का जिक्र आएगा। तो वो क्या थे? क्षत्रिय वर्ग के थे, इनके पिता राजा थे, लेकिन ये क्या है, इन्होंने ज्ञान का मार्ग अपनाया। और ये किस रूप में विख्यात हुए? एक प्रकार से विद्वान के रूप में, यानी कि ब्राह्मण वर्ग से जिनको ज्ञान में प्रबुद्ध माना जाता है, उस रूप में इनकी पहचान होती है, न कि एक क्षत्रिय के रूप में इनकी पहचान होती है। तो वर्ण व्यवस्था में जो फूट के कारण वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि क्षत्रिय वर्ग मान रहा था कि वो सुरक्षा कर रहा है, लेकिन लाभ किसको मिल रहा है? ब्राह्मणों का। क्योंकि अगर आपको अपना मोक्ष के लिए कुछ भी करवाना है तो यज्ञ में बीच में कौन आ गया? ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग बीच में है तो लाभ ब्राह्मण ले रहे थे कि हम ही हैं जो आपका भला कर सकते हैं यज्ञों के माध्यम से। वैश्य वर्ग क्यों नाराज था? क्योंकि वैश्य वर्ग कृषि कर रहे थे, पशुपालन, व्यापार, ये सब कार्य कर रहे थे, अनाज उपजा रहे थे, लेकिन वो अनाज जा कहाँ रहा था? आहुतियों के रूप में, यज्ञों में जला दिया जा रहा था। इसलिए
वैश्य वर्ग नाराज दिखाई देता है। और यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि अन्यस्त बलीकृत किसे कहा गया है। ये प्रश्न बनता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो 3 वर्ण दिए जाएंगे आपको, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य या ब्राह्मण। तो आपको वैश्य वर्ण को टिक करना होगा, क्योंकि जो कर देने वाले थे वो वैश्य थे। ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, वो कर नहीं दे रहे थे। क्षत्रिय कर लेने वाले हो गए, और उसमें अगर देखें तो शूद्र भी कर नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो स्थिति में नहीं थे। तो इस प्रकार एकमात्र जो करदाता था वो क्या था, वैश्य वर्ण। तो इस प्रकार इसको एक अन्यस्त बलीकृत कहा गया है। शूद्र वर्ग में अगर देखें तो ये निचले पायदान पर था, इसलिए ये फूट का कारण बनता है, क्योंकि वो केवल सेवा कर रहे थे। उनके अधिकार, कोई भी उनको अधिकार प्राप्त नहीं था, उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही थी, इसलिए ये यहाँ पर फूट की स्थिति देखने को मिलती है। कर्मकांड के विरोध में उपनिषदों की रचना हुई, ये हम जिक्र कर चुके हैं। और ज्ञान के मार्ग के रास्ते मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है, ये बातें उपनिषदों में लिखी गई थी। कि तो ज्ञान किसकी देन है, उपनिषदों की देन मानी जाती है ज्ञान। उपनिषदों में ब्रह्म को श्रेष्ठ माना गया, ब्रह्म को, लेकिन ईश्वर को नहीं माना गया। ये नहीं कहा गया उपनिषदों में कि ईश्वर श्रेष्ठ है और उसकी पूजा करो। इनका मानना था कि जो आपके अंदर अंश है, हर जीव के अंदर, प्रकृति में, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब में ब्रह्म है, और यही जो अंश है इसको ब्रह्म कहा गया है। यानी हर जीव में जो भी अंश है ईश्वर का, वो ही ब्रह्म है। अब कुछ प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि प्रमुख वाक्यांश की ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। 8-10 पॉइंट है। जैसे गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद के 3रे मंडल से। और आप जानते हैं कि ये विश्वामित्र की देन है, गायत्री मंत्र, विश्वामित्र, ठीक है। शूद्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में। इसकी जिक्र हम कई बार कर चुके हैं, जिसमें नदी सूक्त भी एक सूक्त है। गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथुवेद ने एक वैज्ञानिक का उल्लेख मिलता है, जो कृषि वैज्ञानिक थे। पशुओं की वृद्धि की कामना अथर्ववेद में की गई है। और अंग और मगध क्षेत्र का उल्लेख जो था, व्रात्य क्षत्रिय कहा गया, वो भी अथर्ववेद में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो राजा के निर्वाचन की बात भी मैंने आपको बताई थी अथर्ववेद में। तो इस प्रकार अथर्ववेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राजतंत्र की उत्पत्ति ये ऋग्वेद में देखने को मिलती है। तो चाहे शूद्र शब्द हो या राजतंत्र की उत्पत्ति हो, ये दोनों कहाँ से हैं, ऋग्वेद से हैं। और गायत्री मंत्र तो ऋग्वेद से है ही। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिसका अभी हमने पढ़ा, वो ज्वालोपनिषद से देखने को मिलती हैं, जो कि यजुर्वेद से लिखा हुआ है। ज्वालोपनिषद किस वेद पर आधारित है, यजुर्वेद से आधारित है। तो यजुर्वेद पर देखने को मिलता है ज्वालोपनिषद। अब अगर कुछ बातें देखें, जैसे कि उपनयन संस्कार, इसके अलावा अगर हम देखें ये 4 बातें, विंध्य पर्वत से नर्मदा नदी निकलती है, बाढ़, समुद्र, तो ये सब कहाँ से है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। ये सब चीज़ें कहाँ हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से, जो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे बड़ा उपनिषद नहीं है, सबसे बड़ा उपनिषद क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक पर्वत है, विंध्य पर्वत है, यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ से एक नदी निकली, तो नदी हो गई नर्मदा। अब नर्मदा में बाढ़ भी आ सकती है, और ये जाके मिल रही है समुद्र में। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि पर्वत, विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी, बाढ़ और समुद्र, ये सब चीज़ें कहाँ हो गई, तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। बस ऐसे याद रखिए। उसके बाद देखिए पुनर्जन्म की अवधारणा कहाँ मिल रही है, बृहदारण्य उपनिषद में। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच जो संवाद हुआ, दार्शनिक संवाद, दार्शनिक बात, वो कहाँ मिल रही है, बृहदारण्य उपनिषद में। याज्ञवल्क्य और गार्गी, ये मैंने आपको बताया था कि गार्गी क्या थी, उत्तर वैदिक काल की एक विद्वान क्षत्रिय थी। और इसी प्रकार का एक दार्शनिक संवाद यहाँ भी देखने को मिलता है, यानी कि यमराज और नचिकेता के बीच में। वो कहाँ मिलता है, कठोर उपनिषद में। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन बच्चों को अक्सर होती है, तो मैं थोड़ा दूर करने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, यमराज जो होते हैं वो कठोर होते हैं, कठोर हृदय के माने जाते हैं। तो इनका जो दार्शनिक संवाद मिलेगा वो कठोर उपनिषद में मिलेगा। तो कठोर से कठोर उपनिषद, इसको कनेक्ट कीजिए कि यमराज बहुत कठोर होते हैं, और कठोर उपनिषद। अब अगर हम देखें याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच जो दार्शनिक वार्तालाप है या संवाद है, वो किस में मिलेगा, तो गार्गी एक महिला है, आप जानते हैं।
तो महिलाओं की बातें बहुत लंबी होती हैं, इनकी बातें ख़त्म नहीं होती, इनकी बृहदा काफ़ी बड़ी होती हैं। बृहद, बृहद का अर्थ ही होता है बड़ा। तो बृहदारण्य उपनिषद में क्या मिलता है? याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद। और कठोर उपनिषद में मिलता है यम और नचिकेता। इस प्रकार आप क्लियर हुआ कुछ। पशुपति शिव का साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? ये भी अथर्ववेद में मिलता है। और कृष्ण का देवकी के पुत्र के रूप में उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। जो छांदोग्य उपनिषद है सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है वो कमेंट बॉक्स में अब भी आपको बताना है, मैंने बताया नहीं है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।